से देखिए एनसीईआरटी का आज आगे सवाल देखेंगे हम लोग कितना 6 नंबर क्वेश्चंस। पिछले क्लास में हम लोग 5 नंबर तक पढ़ लिए हैं। ठीक, अब कई नंबर सवाल देखना है? 6 नंबर क्वेश्चंस। अब 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या कहता है, अब देखिए ध्यान से। ठीक, सवाल लिखा जाए पहले। क्या लिखा गया? कॉस पाई बटे में 4 माइनस एक्स इंटू, ध्यान दीजिए, कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन, ठीक, पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। यह ले लिए हम लोग एलएचएस। क्या ले लिए? एलएचएस। ठीक है, अब आपको समझना कि ये सूत्र कौन सा है, किस फॉर्मूले से बनेगा। बात बुझा रहा? तो हम यहां आपको बता रहे हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे बोर्ड पर, देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू द, फॉर्मूला होता है कॉस, माइनस रहता है तो प्लस लिखते हैं, याद है आपको? है ना? अब कैसे? तो ए का मान कौन है? तो है पूरा मान ए, है पूरा मान बी, फिर है ए और है बी। समझ मारा? अब सेम टू सेम इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठा देंगे, देखिए ध्यान से। ठीक, फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस, ए का मान कितना है? पाई बाई 4, दिख रहा है आपको? ए का मान पाई बाई 4 माइनस एक्स है, और बी का मान पाई बाई 4 माइनस वाई, है ना? तो इज इक्वल टू द कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई। ब्रैकेट हटा दिया हम। ठीक, अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, कितना पाई बाई 2 हो जाएगा? 2 पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, हाई हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये कटेगा कै बार में? 2 बार में। तो कॉस क्या बच गया? पाई बाई 2। अगर हमें सब माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा क्या चीज? एक्स प्लस वाई। ठीक, अब यहां एक और फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, नीचे क्लास में पढ़े होंगे, कॉस, ठीक, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है? एक्स प्लस वाई है, क्या है? तो ये क्या रिजल्ट देगा हमको? साइन एक्स प्लस वाई, और ये आ गया हमारा क्या चीज? आरएचएस। आया? बात आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या नंबर? 7 नंबर सवाल। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक, अब इस सवाल को किस प्रकार से हल करना है हम लोग देखेंगे। हम लोग लेंगे क्या चीज? एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में क्या दे रखा है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अब बटे में tan, ठीक, पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक, दे रखा। तो यहां पे फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अब बटे में 1 माइनस tan a बटे में, सॉरी, tan a इंटू tan b। तो a के जगह पे पाई बाई 4 था, b के जगह पे x था, ये ऊपर वाला हुआ। अब हम लोग लगाएंगे नीचे वाला, तो ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है, तो tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस, अच्छा यहां पे b नहीं होगा, b के जगह पे क्या है? x, और 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। a के जगह पे पाई बाई 4 है, b के जगह पे x है। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे? तो tan पाई बाई 4 का मतलब है 45 डिग्री, तो tan में 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, और ये tan x जस का 10 अब बटा में 1 माइनस tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 में x से गुना होगा tan x से, तो हमको क्या मिलेगा? tan x। ठीक है, अब बटे में फिर इसका tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, ठीक, और माइनस
tan x जस का 10, फिर बटे में 1 प्लस tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, और 1 से tan x में गुना होगा तो हमारे पास मिलेगा क्या चीज, tan x, ठीक, इज इक्वल टू द हो गया। अब यहाँ पे होता पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा होता है, तो जब हम गुना करेंगे तो 1 प्लस tan x इंटू क्या मिलेगा, 1 प्लस tan x मिलेगा ना। तो ये दोनों एक ही जैसा है, तो एक बार इस प्रकार से लिखना बेवकूफी होगा, थोड़ा सा आप समझदार हैं, बात क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर नीचे वाला भी एक जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan x का स्क्वायर, और ये हमारा RHS आ गया है, लेकिन दोनों को समेट के लिख दिया है 1 प्लस tan x बटे में 1 माइनस tan x, और दोनों पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हम लोग समेट के इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये आ गया हमारा क्या चीज, RHS, ठीक है, दिक्कत नोट करिए आप। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, ये सवाल दे रखा है हमारे सामने, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक। सवाल क्या दे रखा है, हम लोग लेंगे LHS, क्या चाहिए, LHS cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटे में क्या दे रखा है, साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये रिजल्ट दे रखा है हमारे सामने, प्लस एक्स, ठीक है। अब हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेको। अगर ये बात याद है कि कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में जा रहा है, तो आप बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे हम सवाल करेंगे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो कॉस पाई प्लस एक्स यानी पाई प्लस थीटा का रिजल्ट कितना होता है, ठीक, ये याद होना चाहिए, ठीक, ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक। यहां पर दे रखा है कॉस पाई प्लस थीटा, ये तीसरा चतुर्थांश में जाएगा, और तीसरा में tan और cot प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में, और 180 पे फंक्शन बदलता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा। अगला रिजल्ट आ गया है cos माइनस थीटा का रिजल्ट होता है cos थीटा, क्लियर। अगला दे रखा है साइन पाई माइनस थीटा, तो ये दूसरा में जाएगा, और दूसरा में सिल्वर कप यानी साइन थीटा और cosec थीटा होता है, बाकी सब माइनस में होता है, और 180 डिग्री पे फंक्शन का मान बदलता नहीं है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अगला हमारे पास दे रखा है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, पाई पाई बटा में 2 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है, दूसरा में, और दूसरा में साइन और cosec प्लस में, बाकी सब माइनस में, और 90 डिग्री पर फंक्शन बदलता है, तो cos किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ठीक। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि cos दूसरा चतुर्थांश में जा रहा है और दूसरा में cos माइनस में होता है, ठीक है। अब ये सारा रिजल्ट हम लोग इसमें डाल देंगे, याद आ गया होगा क्या बताया गया, ठीक। तो cos 180 प्लस थीटा यानी पाई प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, गुना है cos माइनस एक्स, थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा की जगह पे क्या दिया x, और cos माइनस एक्स का रिजल्ट होता है cos x, साइन पाई बाई यानी पाई माइनस एक्स का रिजल्ट होता है क्या चीज, साइन एक्स, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स का रिजल्ट होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा, cos थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, cos थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, x। अब हम लोग गुना कर देंगे, तो cot स्क्वायर x, ये क्या आ गया हमारा RHS। ये बातें समझ में आई है, कहां से, ऑल पॉजिटिव सिल्वर कप टी कप सेको। पढ़ाते समय हम एक बात बार बार बोल रहे थे कि अगर जिनको चिन्ह परिपाटी ना समझ में आए त्रिकोणमिति में, मैथ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बोल रहे थे, ये नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल है, 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए आप बोर्ड पर, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाए, ठीक। आइए देखिए ध्यान से, इधर पहले सवाल लिखते हैं हम। सवाल दे रखा है cos 3 पाई बाई
2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, और फिर ये दिया है बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक, और दे रखा है कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, बराबर में लाना है काची एक, ठीक। अब ये सवाल क्या कहता है, इसमें कौन कौन सा एंगल आया, इस चीज को पहले हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, ये आप जानते हैं, और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। इसमें एंगल के बारे में बता दिया जाए तो 3 पाई बाई 2, और इसके साथ यदि प्लस लगा रहा है इस प्रकार से, एक बार माइनस लगेगा और एक बार प्लस लगेगा ना, पहले माइनस वाला को देख लेते हैं, और एक बार 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाए, तो हई जो है वह तीसरा चतुर्थांश में जाएगा। किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में जाएगा? तीसरा। और हई किसमें? चौथा चतुर्थांश में जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसा ही एक और एंगल दे रखा है क्वेश्चंस में, 2 पाई माइनस एक्स दिया है, अभी एक्स नहीं थीटा पर लेके समझेंगे हम लोग, और 2 पाई प्लस थीटा है किसमें जाएगा? 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में जाता है। और हई 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है? पहला चतुर्थांश में जाता है। अब क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ और बातें आपको याद करने का जरूरत है का कि 90 और 270 पे फंक्शन का मान बदलता है, ठीक, और 180 और 270 बोल रहे हैं, सॉरी, 180 और 360 पे फंक्शन का मान नहीं बदलता। ये रिजल्ट लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए cos 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है? चौथा में, और चौथा में cos और sec प्लस में, बाकी सब माइनस में। तो चलिए फंक्शन बदलेगा, ये आ जाएगा sin x, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये चौथा में है, और चौथा में cos क्या होता है? प्लस में, और 270 पे फंक्शन का मान चेंज हो जाता है, अर्थात cos बदलता है किसमें? sin में। बदल गया। ये cos 360 प्लस थीटा कौन में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में, तो ये cos जस का तस रहेगा। अब ये साइन का है नहीं बदल गया, क्योंकि 270 पे फलन यानी फंक्शन का मान बदलता नहीं है, ठीक, तो cos cos ही में रहेगा। बात क्लियर? तो cos 360 प्लस थीटा cos थीटा। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक, यहां भी गुना है, cot 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा तीसरा चतुर्थांश में जाता है। किसमें जाता है? तीसरा में, ठीक, और cot का मान बदलेगा, tan में बदल जाएगा, क्योंकि 270 पे फंक्शन का मान बदल जाता है। तो cot 270 माइनस थीटा, ये रिजल्ट हो जाएगा tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या है? x, ठीक, प्लस cot 360 प्लस थीटा, ये cot थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये किस चतुर्थांश में जाएगा? चतुर्थ बोल रहे हैं, सॉरी, किसमें? पहला चतुर्थांश में। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास ये आ गया sin x इंटू cos x। त्रिकोणमिति का एक नियम है कि हल करते समय tan और cos को किसमें बदलिए? sin cos में। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, तो थीटा की जगह पे x है तो x इस्तेमाल किया गया, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटा में sin थीटा, थीटा की जगह पे x है तो क्या इस्तेमाल किया गया? x। अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक, यहां बच गया sin x इंटू cos x, ठीक, अब गुना है यहाँ पे, इंटू एलसीएम हो जाएगा काची? sin x इंटू cos x। जब गुना होगा तो साइन में साइन से होगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x, और cos में cos से होगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालने के बाद एक सही कट जाएगा, और sin x का थीटा प्लस cos का थीटा का मान कितना होता है? 1। ये क्या आ गया हमारा? RHS, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अगला सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक, क्या सवाल दे रखा है आप देखिए, ठीक, सवाल दे रखा है साइन, बोर्ड पे देखिए, n प्लस 1 का दे रखा है? n प्लस 1 इंटू
ये पूरा थीटा का मान है। थोड़ा सा किताब में देखिएगा तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। बात बुझा रहा? फिर दे रखा है n प्लस 2 इंटू ये पूरा थीटा का मान है, अब प्लस कॉस, ठीक, n प्लस 1 इंटू एक्स, ये पूरा किसका मान है? थीटा का, इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये हम लोग ले लिए काची LHS, काची LHS। अब देखिए फॉर्मूला याद दिलाते हैं आपको, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B है। अब क्वेश्चन घुमा दिया, आप सोचना पड़ेगा आपको, cos वाला को बाद में लिख दिया, sin वाला को पहले, लेकिन फॉर्मूला है ना। अब ये फॉर्मूला है हमारा काची, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार हम, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B इज इक्वल टू द क्या फॉर्मूला होता है? cos A माइनस B होता है। अब हम लोग लगा देंगे, देखिए cos A के जगह पे कितना है? n प्लस 1, अब B के जगह पे कितना है? n प्लस 2 इंटू एक्स, है ना। इसी को हल करना है, cos, चलिए गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा nx प्लस एक्स, गुना कराएंगे तो nx प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? यह 2x, एक सही कट गया, प्लस माइनस कट गया, x में से 2x गया था, कितना बचा? यहाँ एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? cos माइनस थीटा, क्या रिजल्ट होता है? cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा? cos x, ये क्या आ गया हमारा? RHS। कोई दिक्कत? बोलिए, नोट कर लीजिए। आगे सवाल देखें हम लोग, अगला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस सवाल को देखिए क्या दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x, ये हमारा क्या है? LHS। अब ये किस फॉर्मूले से बनेगा ये जरूरी है। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B इज इक्वल टू द फॉर्मूला होता है माइनस 2 इंटू साइन A इंटू साइन B। अब ये फॉर्मूला को 3 रूप में पढ़ा दिए थे, अगर हई पहले होता और हई बाद में होता तो ये माइनस का झमेला नहीं होता, लेकिन प्लस वाला पहले लिख दिया और माइनस वाला बाद में, बता दी सब ना थ्योरी पढ़ाते समय, ठीक। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला को समझना है, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B रहेगा, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस 2 इंटू साइन A इंटू साइन B। थोड़ा सा और बता दे हम, माइनस वाला को पहले लिख दे हम, और ठीक cos A प्लस B को बाद में लिख दे तो यह माइनस हट जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? साइन A इंटू, काहे हट गया? काशी में से माइनस कॉमन निकालेंगे तब ना, पहले जाएगा और आई बाद में आएगा, तो उस माइनस की वजह से ये कैंसिल हो जाता है। तो अब इसी फॉर्मूले पर हमको लगाना है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 2 इंटू साइन A के जगह पे है हमारे पास 3 पाई बाई 4 और B के जगह पे है काची x, ठीक। अब माइनस 2, अब साइन पाई बाई 3 पाई बाई 4 का मान नहीं जानते हैं तो हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे ना, ठीक, पाई माइनस थीटा तोड़ दिए, 2 इंटू, अब इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन पाई बाई 4। कैसे ना बुझाए तो यहाँ पे लिख दिया जा, ठीक, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, ठीक, क्लियर। अब हम लोग यहाँ रिजल्ट लगा सकते हैं, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 इंटू साइन x। अब ये टूटेगा, माइनस 2, साइन 45 डिग्री का मान होता है कितना? पाई बाई 4 का मतलब क्या है? 45 डिग्री, है ना। अब देखिए हाई कट जाएगा एक तरह से, रूट 2 बार में, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2 रूट माइनस रूट 2 इंटू साइन x, क्या आ गया? यह RHS। अब गुजारा कैसे कटा ना, तो हर का परिमेयकरण कर लीजिए, वो कट जाएगा, ठीक है।